कनाडा में डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आज मैं आपको अपना इमरजेंसी का आंखों देखा हाल बयान करूँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कितनी अच्छी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, बेशक वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि तकरीबन लास्ट मंथ के शुरू में मुझे कुछ पेन सी शुरू हुई लेफ़्ट साइड पे, राइट? वॉमिटिंग, नाज़िया, पेन, ये कॉन्स्टिपेशन, ये इसकी साइन एंड सिम्पटम्स होती हैं। मेरी हेल्थ केयर और मेडिकल की बैकग्राउंड है, सो आई नो देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके एरिया का डॉक्टर होता है ना, जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है, वो सिर्फ़ आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। वो इमरजेंसी में, जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में आप गए, आप बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, वो आपको इंजेक्शन लगा देगा ताकि आप सुकून में हो जाएँ और फिर वो आपको हॉस्पिटल रेफ़र करेगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। फॉर सम रीज़न पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है कि ये फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह मर जाते होंगे फॉर श्योर। इनको अपना जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम सही करना पड़ेगा, वरना यह बैठ जाएगा और लोग अभी भी लोग जो है ना स्वाय बाईपास सर्जरी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है और टाइमली होती है, बाकी सब के लिए लोग इंडिया पाकिस्तान जाके करवाते हैं। मेरे भी यहाँ पर ना एक था वाट मौका, राइट? वो मैं यहाँ पर गया एक डॉक्टर के पास, वो कहता हो ये तो बहुत बड़ा हो गया है, इसकी तो बायोप्सी होगी, उसका तो ये होगा, उसका वो होगा। और मैं पाकिस्तान विजिट पे गया, मैं वो कॉस्मेटिक सर्जन के पास गया, उसने जनाब लोकल अनेस्थीसिया दे के इस तरह चीरा दे के निकाला, निशान भी नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं बहुत ज़्यादा पेन में था। सुबह 10 बजे के करीब मैंने अपना बैग तैयार कर लिया जिसमें मेरी मेडिकेशन थी, एक दो सूट वगैरह थे, आई मीन ट्रैक सूट, और वो रखनी पड़ती है ना आपको, अगर कपड़े गंदे हो जाएं तो एक ज़्यादा एक्स्ट्रा होना चाहिए ना आपके पास जहाँ भी आप जाते हैं। तो मैं इमरजेंसी में चला गया। अच्छा जी, उधर इमरजेंसी में पहले तो वो आपकी सारी हिस्ट्री पूछता है, कहाँ थे, क्यों थे, ये थे, वो 10 मिनट की होती है, 5 से 10 मिनट की। फिर वो रजिस्ट्रेशन होती है। फिर वो आपको कहते हैं जी ये लाइन फॉलो करते हुए इमरजेंसी में चले जाओ। वहाँ जाते हैं तो एक पूरा हाल सा है, वो बेचारे सारे बेयारों को मददगार वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, कर चला रहे होते हैं, करा रहे होते हैं। मेरी क्योंकि हेल्थ केयर और मेडिकल की बैकग्राउंड थी, और मैंने वहाँ पर जाके उन्हें बताया, यार देखो मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे इन सब से पहले दो, मुझे कोई पेन किलर इंजेक्टेबल दे दो ताकि मैं सुकून में तो हो जाऊँ, बाकी जो मर्जी करते रहना आप। तो वहाँ पर किसी की समझ में ये बात आ गई, तो आधे के घंटे बाद एक लड़की आई, वो कहती है तुम्हें हमने पेन किलर देना है। तो उन्होंने पेन किलर मुझे दिया और मैं थोड़ा सुकून में, अब यकीन करें मैं 10 बजे वहाँ पर गया हूँ, शाम के 5 बज गए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 आवर्स के बाद मेरी सीटी स्कैन की बारी आई। ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये कनाडा है। इस तरह का गार्बेज किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम मैंने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। हमारे पाकिस्तान में चीचा वतनी की शहर है, वहाँ का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा मतलब है, कोई ओनरशिप ही नहीं ले रहा। मैं पड़ा हूँ, दर्द से करा रहा हूँ, कभी मुझे हाइड्रोमार्फिन लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सीटी स्कैन करके उन्होंने देखा कि 6 mm का एक स्टोन है। मुझे कह रहे अब तुम्हें पेन हो रही है, मैं कह नहीं अब तो नहीं हो रही सीटी स्कैन के बाद। तो कहते फिर तुम जाओ घर। और मुझे उन्होंने दुनिया जहान की दवाइयाँ, मार्फिन की भी, पता नहीं कौन कौन सी वो नशे की दवाइयाँ लिख दी, अगर पेन हो तो ये खा लेना। अच्छा, मैं घर आया, वो मैंने हाइड्रोमार्फिन, वो जो मार्फिन की गोली खाई, मुझे फिर वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि वो बड़ी, मतलब इट्स वेरी हार्ड ऑन द स्टमक, राइट? अच्छा, मेरा एक दोस्त है प्रोफेसर लेवल का नेफ्रोलॉजिस्ट, मैंने उसको फ़ोन किया, टेक्स्ट किया, वो कहता है यू शुड गो टू यूरोलॉजी और शुड हैव बीन एडमिटेड। मैं 2 घंटे वेट किया, 9 बजे रात के, मैंने फिर बैग उठाया, मैं फिर इमरजेंसी में चला गया।
मैंने उन्हें कहा यार तुम लोगों ने मुझे घर भेज दिया, तो वो मेरी पेन तो गई नहीं। तो उस वक़्त रश कुछ कम था। तो जनाब उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया कि डॉक्टर आएगा, और यकीन करें वो फ्राइडे इवनिंग थी। इतनी ज़्यादा नर्सें बैठी थी और वो कोई काम नहीं कर रही थी। चिट चैट चिट चैट चिट चैट बातें कर रही हैं, गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। मैं एक टाइम पे इतना अपसेट हो गया, मैं यल किया, मैं कहा स्टॉप दिस चिट चैट, स्टॉप दिस चिट चैट, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। फिर वो जाके चुप हुए, बातें किए जा रहे थे। और मैंने कहा डॉक्टर की तरह, कहा जी डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा यार इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है। अच्छा जी, तकरीबन 9-10 बजे का मैं गया हुआ, 3 बजे डॉक्टर आया। 3 AM सैटरडे मॉर्निंग हो गई, सैटरडे मॉर्निंग को डॉक्टर आया, डॉक्टर आई। अच्छा डॉक्टर क्या होता है, उससे पहले सारा ब्लड वर्क इन्होंने किया होता है, वो देखती है और उसके मुताबिक, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं, उसने हाँ भी तेरे दर्द हो रही है, पर ठीक है अच्छा, अब आई एम गोना एडमिट यू, तेरे किडनी जो है ना बड़े वर्स जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई एम गोना कॉल यूरोलॉजिस्ट ऑन कॉल। चलो जी, मुझे एडमिट कर लिया, ऊपर आईसीयू में भेज दिया उन्होंने। आईसीयू में चला गया, उधर जाते ही फिर उन्होंने हाइड्रोमाइफ्रिन की ट्रिपल आई के पेन किलर लगाया। तो कहा जी सुबह डॉक्टर आएगी, यूरोलॉजिस्ट। सुबह डॉक्टर आई, यूरोलॉजिस्ट एक वाइट डॉक्टर, डॉक्टर मैकब्राइन, क्रिस्टीन मैकब्राइन, बड़ी फनकार डॉक्टर। जनाब आके कहती है, ओ यू हैव अ स्टोन, नो प्रॉब्लम, हाफ एन आवर, नो पेन, नो कट, नो स्टिच, यू आर गोना गो होम सेम डे, इज दैट ओके? मैं कहा श्योर, डू इट मैन, मैं तुम डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर राइट। वो फॉर्म लाई, उसने उस पर साइन करवा लिया मेरे से, मैंने कर दिया। अब ये कोई सैटरडे 10 के बजे की बात है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब 10 बजे की बात है, दूसरे दिन उन्होंने कहा तेरी सर्जरी होगी संडे को। सुबह 10 बजे, 11 बजे, 4, 4:30 बजे जनाब वो आए, वो जैसे वो बकरे को उठा के नहीं उसके ऊपर फेंकते स्ट्रेचर पे, वो ले गए जनाब मुझे ऑपरेशन थिएटर में। मैं अकेला था, मैं ये फैमिली नहीं है वोकेशन पे, या हयो या कयूमो बरहमत गस्ता की सब पढ़ता रहा। वहाँ मैं गया और उन्होंने कहा जी कभी तूने ये वो जो ड्रामेबाजी होती है इनकी, उन्होंने जनाब मुझे ठप करके थिएटर में जाके थोड़ा अनस्थीजिया दिया और मैं आउट। आधे घंटे के बाद इन्होंने मुझे जगाया और मुझे ये कहा कि हमने एक स्टंट डाल दिया तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारा प्रोसीजर अभी होना है, स्टोन उधर ही है। अब मैं सोया हूँ यार, एनेस्थीसिया से आउट होते वक्त बंदे को टाइम लगता है यार, पाकिस्तान में देखा फिर। अच्छा वो उसी हालत में उसने मुझे स्ट्रेचर पे डाला और मेरे बेड पे आके कमरे के बाहर उतारिए, कहता जा चल के चला जाओ थे। मैं आके लेट गया, आके मैंने देखा तो डिनर टाइम था, स्वीट कॉर्न पड़ी है, जूस पड़ा है और फ्राई चिकन पड़ा है। और मैंने कहा मैं डायबिटिक हूँ, मैं ये खा लूँगा। नहीं, खा खा खा। फिलिपिनो नर्स थी, मैंने वो खाया, मेरी शुगर शूट कर गई, 15 पे चली गई। अब उनकी डिस्कशन, उन्होंने कहा जी सुबह इसने रेगुलर मेडिसिन पे आ जाना है, तो इसको लेट इट गो, हम इसको रिस्क नहीं लेते इंसुलिन लगाने का। अब मुझे जो पेन हो, उन्होंने यूरिथ्रा के थ्रू वो कैमरा शैमरा डाल के, या जो स्टंट डाला था, वो कोई ब्लड आए यूरिन में, कोई ब्लड आए, कोई पेन हो, कोई पेन हो, कोई कॉन्स्टिपेशन मुझे। खैर जी वो उन्होंने मुझे सडेट कर दिया, लेकिन मैं बार बार वॉशरूम में जाऊँ, ब्लड देख के मैं और परेशान हो जाऊँ कि पता नहीं अंदर इन्होंने क्या ख़राबी कर दी है। अच्छा टेक्निकली स्पीकिंग, अगले दिन जिसने ऑपरेट किया होता है वो आता है, पूछता है क्या हाल है। अच्छा सुबह जो 7 बजे वाली नर्स आई, वो इतनी बड़ी इंसुलिन लेके आ गई, कहती तेन इंसुलिन लगनी। मैं कहा वाई?
कहती तेरी शुगर 10 है। और मैं क्या कुछ खान नू दिओ तो मैं हाइपो च चला जावांगा, पहले कुछ खान नू दिओ नाश्ता। कहती वो तो 9 बजे आएगा नाश्ता। खैर 9 बजे नाश्ता आया, उन्होंने मुझे इंसुलिन दी। मैंने कहा डॉक्टर 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 को पता ही नहीं। लो जी, आप बाद में कोई उसका एसोसिएट, बड़ा सुना मशहूर डॉक्टर है, मैकडैडी का पता नहीं क्या नाम का, वो आया। मिस्टर मसूद, यू आर वन ऑफ दोज पेशेंट्स, यू आर दोज प्रिविलेज पर्सन, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी कर रहा था वो। अब वो कह रहा था कि स्टोन उधर ही है और हमने एक और प्रोसीजर करना है। और उससे पहले उसकी क्लिनिक से मुझे फोन आई जा रहे हैं अगली बुकिंग के। काम क्या जी कि इनका हॉस्पिटल कुछ नहीं लेता, ये गवर्नमेंट को बिल डालते रहते हैं। कोई बंदा मेरे जैसा जिसको पहले प्रीवियस हिस्ट्री नहीं ना हो, वो कहते ना कट दो 2-3 बारी इन्हों भैन जो एकड़ा कोई साडा अपना है, कट दो इन्हें 2-3 बारी। अगर मेरे पास हो तो मैं तो उनको सू कर दूँ, या ये इनको इनकी प्रैक्टिस बंद करा दूँ। इन्होंने गाइडलाइन ही नहीं फॉलो की। ये हर किसी को जो है ना, खासतौर पर हमें तो ये इंसान समझते ही नहीं है। पर मुश्किल ये है कि अब 30 साल रहने के बाद कहाँ जाएं और बीमारी की हालत में। लो जी, वो कह के चला गया। मैंने कहा यार मुझे डिस्चार्ज कर दे, मैं 3-4-5 दिन से यहाँ पड़ा हूँ, हाइड्रोमाम घर जाऊँ, कुछ शावर लूँ, कुछ करूँ। वो डिस्चार्ज ही नहीं कर रहा। मैंने उधर शोर मचा दिया। मैं क्या आई थिंक आई एम होल्डिंग, दे आर होल्डिंग मी विदाउट माई विल। कनाडा में अगर आप किसी को कहें ना यहाँ बैठ जाओ और जाने ना दें, ये बहुत बड़ा जुर्म है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैंने जब 2-3 दफ़ा कहा, फिर वो एक नर्स इंडियन थी, अच्छी खतून थी जो हेड नर्स है, उसने मेरी हेल्प की और मुझे छुट्टी ले गई थी। मैं घर आया, घर गंदा, लोगों से हेल्प की, ख़ासतौर पर मस्जिद में दोस्तों को फ़ोन किया, कोई नहीं जनाब, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। मैं सर्जरी के बाद टिम हॉर्टन के मफ़िन, बटर क्रोसा ये खा रहा हूँ। फिर नीचे एक फैमिली है, उनको पैसे दे के खाना बनवाया, तो फिर जाके मेरा कुछ सिलसिला आगे पीछे हुआ। अब वो मुझे फ़ोन करी जा रही है कि मेरे पास आओ दोबारा। हत्ता के अनएथिकल की इंतहा देखें, उसने एक और डॉक्टर के नाम से मुझे फ़ोन किया ताकि ये फ़ोन उठा ले। ये हाइट ऑफ अनएथिकलिज्म है। मैंने कहा देखो, मैं हेल्थ केयर की बैकग्राउंड को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने जो भी किया ना, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इसका वेट करना चाहिए था, या ओपन सर्जरी करके, या लेप्रोस्कोपी करके, या लिथोट्रिप्सी करके। अब लिथोट्रिप्सी के, मैं कहा जी मैं अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा किए बगैर मैं कोई काम नहीं करता। ये वेडनेसडे की बात है। उसने कहा लास्ट वेडनेसडे, उससे पहले वाले वेडनेसडे को, थर्सडे वो छुट्टी करता है, मैं फ्राइडे को उसके पास गया। उसने कहा 1 महीना दो इसको। मैंने कहा ये मैंने प्रोसीजर दोबारा नहीं कराना। वो कहता क्या चाहते हो? मैं कहा लिथोट्रिप्सी। कहता मिसिसागा में तो मशीन ही नहीं है लिथोट्रिप्सी, वो तो टोरंटो में है, सेंट माइकल में, और उसका महीनों का वेट है। मैं जब आज से 35 साल पहले किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पर लिथोट्रिप्सी मशीन मौजूद थी, फ्री होती थी लोगों की। 35 साल, 35 ईयर्स। ये 35 ईयर्स बिहाइंड हैं पाकिस्तान से। इनका सिस्टम चला रहे हैं नर्सेज फ्रॉम अफ्रो अमेरिकन कंट्रीज, फिलिपिनोज, इंडियंस, पाकिस्तानीज। 0 मार्क्स मैंने इनको दिए, 0। अब स्टंट मेरे अंदर है, स्टोन भी मेरे अंदर है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इनके पास जाऊं या ना जाऊं। ये सारे एक ही हैं, वो लिथोट्रिप्सी मशीन ही एक है। तो इसलिए भाइयों, ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि कनाडा में डॉक्टर्स, फिजिशियंस, सर्जन्स, आई डॉक्टर्स, नर्सेज, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, इनकी बहुत, फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाखों की तादाद में ज़रूरत है जनाब। और 50,000 के करीब तो नर्सेज सिर्फ इस सूबे अंटारियो में शॉर्ट हैं।
12, साढ़े 12, 13, 14 घंटे की शिफ्ट पे काम कर रही हैं रोबोट की तरह। उनको समझ नहीं आता वो क्या कर रही हैं। हर 2 घंटे बाद वो आती हैं, टिक 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 टिक, ब्लड निकाला, थर्मो किया, वो किया, वो किया, वो गई। डॉक्टर अपने कमरे में बैठा होता है, जो ज़्यादा सीवियर होता है उसको आके देख लेता है। अगर उसकी समझ में नहीं आता वो उसको ऑन कॉल ले लेता है, स्पेशलिस्ट को बुला लेता है। इसलिए अगर आप लोगों में से कोई हेल्थ केयर, डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, नर्सेज, स्टाफ नर्सेज, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, पर्सनल सपोर्ट कंपेनियंस फॉर सीनियर्स, फिर फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट्स हैं, तो वो अप्लाई करें। बाज़ केसेस में अगर आपने कैनेडियन किसी इंस्टीट्यूट से रेजिडेंसी की हुई है तो आपको वीज़ा 2 वीक में भी वो परमिट इशू कर देते हैं। लव यू गाइस, दिस इज़ जस्ट शेयरिंग इज़ केयरिंग। कि जब आप कनाडा के किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाएं तो 6 से 8 घंटे का ज़हन में रख के जाएं। घर बता के जाएं भाई मैं इमरजेंसी में जा रहा हूं, तो 6 से 8 घंटे मुझे भूल जाओ। ये हाल है कनाडा का, कनाडा जैसी कंट्री का। पाकिस्तान में मैं मेयो में किंग एडवर्ड में रहा हूँ। द मोमेंट वो आता है इमरजेंसी में, जो हमारे हाउस सर्जन हैं और हाउस ऑफिसर हैं वो झपटते हैं उसके ऊपर, उसको मिनटों में जनाब वो उसका कर लेते हैं, उसको स्टेबल करते हैं और फिर डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं। बहुत आगे है हमारी कंट्री यार, बहुत आगे है हमारी कंट्री मेडिकल में। हमारे तो जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, फिजिशियन ही संभाल लेते हैं सब कुछ। यहाँ तो कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं कि कोई सू ना कर दे या कुछ ना कर दे। लोग बैठे हैं 8 घंटे यार, सीटी स्कैन का टाइम 8 घंटे। अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम फरमाए, इनकी मदद फरमाए, आमीन सुम आमीन।